हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन पर नहीं चलेंगे, पहले इसके बेसिक जान लेंगे, ठीक है, कि इसका बेसिक क्या होता है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पर चल जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पता नहीं होगा बेसिक, इसलिए सबसे पहले हम आपको बेसिक बताते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार के त्रिभुज को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। जो हाइट एंड डिस्टेंस है ये समकोण त्रिभुज के ऊपर ही काम करता है। तो मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप ए और इसको मान लीजिए आप बी और ये हो गया सी। तो अगर थीटा यहाँ बन रहा है, अगर यहाँ पर थीटा बन रहा है तो इसका लंब होगा जो ये होगा लंब। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो थीटा के सामने का भुजा होता है उसको लंब कहते हैं। थीटा के सामने का भुजा क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो अगर ये लंब हो गया तो ये या क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से और दूसरा देख लीजिए, ए बी सी। अगर थीटा आपका ये हो गया तो थीटा के सामने लंब कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। और आधार कौन सा हो जाएगा? ये। और ये हो जाएगा कर्ण। तो आपको फार्मूला ही होना चाहिए याद। तो फार्मूला आप लिख लीजिए। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी P बटा B। और ये आपका P होता है, ये आपका B होता है और ये आपका H होता है। और साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब ये आपका P हो जाएगा और ये आपका H। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो ये आपका B हो जाएगा और ये आपका H। और ये अगर तीन आपको याद है तो इसके आगे याद करना आसान है। अगर इसको उल्टा कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? कॉट। तो कॉट का क्या हो जाएगा? आधार, आधार बटा लंब, मतलब B बटा P। और अगर इसका उल्टा कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक। क्या हो जाएगा? कोसेक, कोसेक थीटा। तो आप इसका उल्टा करिएगा तो ऊपर चल जाएगा कर्ण और नीचे आ जाएगा लंब। तो इसका क्या हो जाएगा? H बटा P। अगर आप कॉस को उल्टा करिएगा तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा, सेक थीटा। तो कर्ण ऊपर चल जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो ये क्या हो जाएगा? H बटा B। तो ये आपको इतना फार्मूला याद होना चाहिए हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ने से पहले। और देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि आपको इसके बारे में पूछा है या इसके बारे में पूछा है तो आप क्या लगाएंगे? tan थीटा। मान लीजिए कि आपको ये लंबाई निकालना है या ये लंबाई निकालना है तो आप क्या लगाएंगे? tan थीटा लगाएंगे। अगर इसको निकालना है या इसको निकालना है तो आप क्या लगाएंगे? tan थीटा लगाएंगे। अगर आपको आधार निकालना है
और कर्ण के बारे में कह रहा है, आधार के बारे में कह रहा है और कर्ण के बारे में कह रहा है, तो आप क्या लगाइएगा, कॉस थीटा लगाइएगा। अगर आपको लंब के बारे में कह रहा है और कर्ण के बारे में कह रहा है तो आप क्या लगाइएगा, साइन थीटा लगाइएगा। ये आप फार्मूला लगाना है। तो आइए इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन देते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालना है। मान लीजिए कि आपका ये कोण है जो कितना है, 30 डिग्री का है। ये कोण आपका 30 डिग्री का है और इस प्रकार से ये त्रिभुज बन रहा है ए और बी और सी। और ये आपका कोण अगर दे दिया है, ये आपका भुजा दे दिया है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो आप इस कोण का यूज करके AC का मान निकालिए और BC का मान निकालिए। तो आप देखिए हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर BC निकालना है तो BC निकालना है तो आपको tan थीटा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भुजा दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ है। तो इसको और इसको बारे में संबंध क्या होता है, लंब और आधार के बारे में क्या संबंध होता है, तो tan थीटा का संबंध होता है। तो tan थीटा का फार्मूला लगाइए, tan 30 डिग्री। तो आपको tan 30 डिग्री का मान याद होना चाहिए तभी ये बनेगा। अगर याद आपको नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा, बिना एक इसके मान के नहीं बनेगा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, AB बटा BC, AB बटा BC हो जाएगा। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। और AB आपका कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। AB कितना है, 40 सेंटीमीटर है। और BC पता नहीं है, BC तो निकालना ही है। तो जब ये बराबर का चिन्ह होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। अगर आप BC को 1 से गुना कर दीजिएगा तो एक आ रह जाएगा, BC रह जाएगा। और ये √3 को 40 से गुना कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 40 गुना √3 बराबर 40√3 सेंटीमीटर। तो आपका ये जो BC है, BC कितना निकल कर आ गया, 40√3। और अगर आपको ये कर्ण निकालना है, ये AC निकालना है, तो AC निकालना है तो कौन सा फार्मूला लगाएगा, ये आपका लंब है, ये आपका क्या है, लंब है, और ये आपका कर्ण है, लंब है और कर्ण है। तो लंब और कर्ण में कौन सा संबंध है, तो लंब और कर्ण में साइन थीटा और कॉसेक थीटा का संबंध है। तो इसे निकालने के लिए आप लगा लीजिए फार्मूला। अगर आपको निकालना है ये तो आप लगाइए साइन थीटा। क्या लगाना है, साइन थीटा। तो साइन 30 डिग्री लिखना है, साइन 30 डिग्री बराबर, ये आपका क्या है, लंब है, लंब क्या है, AB। और कर्ण कौन सा है, कर्ण है आपका AC, तो आप AC लिख लीजिए। और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और AB आपका कितना दिया हुआ है, 40, तो AB का मान 40 लिख लीजिए। और AC का मान कितना दिया हुआ है, तो AC तो हमको पता ही नहीं है, AC ही तो निकालना है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तो AC को गुना करिएगा 1 से तो क्या आ जाएगा, AC। और 40 को गुना करिएगा 2 से तो कितना आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर। तो आपका ये आ गया 40√3 और ये आ गया 80 सेंटीमीटर। तो ये इस प्रकार से बनता है। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगर मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और ये आपका दिया हुआ है, मान लीजिए कि आप ये दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, और ये आपका कोण है 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री का कोण है। तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप ए बी का मान निकालिए, ए बी बराबर क्या हो जाएगा और बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों को निकालिए। तो इसका निकालने के लिए ये ए बी और बी सी में किसका संबंध है, तो tan थीटा का संबंध है। ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो लंब और आधार में किसका संबंध है, tan थीटा का संबंध है। तो ये दोनों तो दिया हुआ ही नहीं है, आपका दिया हुआ है ये, तो आप लंब और ये कर्ण का संबंध निकालेगा। लंब और कर्ण में किसका संबंध है, तो लंब और कर्ण में साइन थीटा का संबंध है। तो साइन थीटा लगाइए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब आपका क्या है, ए बी है, लंब क्या है, ए बी है,